शुक्रिया आप सबका और नए परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं ज्यादा नहीं होगा, मैं सिर्फ 2-3 मिनट की बात करना चाहता हूँ, फिर डायलॉग कॉल करता हूँ ऑन स्टेज। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूँ कि मन की 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या मैं 2 मिनट नए प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख के कुछ लोग तो हैरान भी हो रहे होंगे। जी सर। हैं? यस सर। सुबह से मैं इतने फोन मैंने कभी जिंदगी में अटेंड नहीं किए और सिर्फ एक ही सवाल है, आप बेस्ट चीज में हैं? आपने मैसेज छोड़ दी है, क्यों छोड़ी? आपने तो कहा था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने तो कहा था मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी होगी। आपने तो कहा था मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने कंपनी हाँ छोड़ दी। तो पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदगी पर धृतराष्ट्र के साथ रहूंगा, हस्तिनापुर के साथ रहूंगा मरते दम तक, है ना? क्या बोला? मरते दम तक भीष्म प्रतिज्ञा करी। उनका नाम हो गया पितामह भीष्म हो गया। अब कहने में तो बहुत शानदार इंसान थे वो, क्योंकि वो पितामह भीष्म थे, लेकिन उन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे अत्याचार होते हुए देखा। अगर वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर वो प्रतिज्ञा तोड़ लेते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा, तू लुट जा। मैं पितामह भीष्म बन के अपनी लोगों की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता था, तो मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक आदमी ने बोला आपने कैसे छोड़ दी? मैंने कैसे 5,000 रुपए नहीं छोड़ते, मैंने 25 लाख का प्याऊ छोड़ा है भाई। तो एक महात्मा जी मैं सुना रहा था, किसी को एक ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे महात्मा जी। एक सूट बूट वाला आदमी बैठा, वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में घुसा अंदर। तो जैसे देखा तो एक महात्मा जी गेरुए वस्त्र में बैठे हैं, बढ़िया सा सैमसोनाइट का ब्रीफकेस है। अब वो आदमी भी चढ़ गया सूट बूट वाला। उसने कहा देखो आजकल क्या कलयुग आ गया, महात्माओं को भी फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम साला कैसे महात्मा हो? फर्स्ट क्लास चाहिए, सैमसोनाइट का बैग रखा है, हाथ में आईफोन 10 रखा है। तुम कैसे महात्मा हो? तुम भी तो सारी सुख सुविधा भोग रहे हो जो हम भोग रहे हैं, सिर्फ कपड़े का ही तो फर्क है। तुमने दूसरे रंग के पहन रखे, हमने किस चीज का फर्क है? कपड़े का ही। तो महात्मा को लगा दे दे गालियां। अब महात्मा जी सुनते रहे, बोले बात तो तेरी ठीक है, तूने हमारी आंखें खोली, तेरे मेरे मन में क्या फर्क है? सिर्फ कपड़े। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, महात्मा जी ने बोला आओ चाय पियेंगे बाहर। चलो जी, दोनों चाय पीने लगे। टेबल पर बैठ के चाय की चुस्की शुरू हो गई। इतने में ट्रेन जाने लगी। महात्मा जी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, वो उठ के जाने लगा। महात्मा जी ट्रेन जा रही है। महात्मा ने कहा जैसे तेरी जा रही है वैसे मेरी जा रही है। जाने दे, ट्रेन का क्या है, तो जाती आती रहती है। उसने कहा महाराज मेरा सामान जा रहा है। बोला जैसे तेरा जा रहा है वैसे मेरा जा रहा है, क्या फर्क है? सिर्फ कपड़े का। कपड़े हम हमारे पास है, हम 2 जोड़ी तेरे को दे देंगे, रहे अपना आराम से 2-3 दिन बाद चलेंगे। उसने कहा मुझे जाने तो मेरी ट्रेन जा रही है। महात्मा जी ने बोला फर्क बता साले, तेरे और मेरे में फर्क क्या? उसने बोला मुझे नहीं पता। बोला तो फर्क नहीं बताएगा तो रात में छोड़ूंगा। उसने बोला एक ही फर्क है, आप अपना सब कुछ अभी छोड़ सकते हो, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आप अपना सब कुछ अभी छोड़ सकते हो, कभी नहीं छोड़ सकता। फर्क है। तो मैंने 15 साल की मेहनत के बाद अपना सब कुछ यूं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पुरुषार्थ में ताकत होगी तो मैं फिर खड़ा कर दूंगा। It's a painful decision. It's not a easy decision. It's not a joyful decision. ये बहुत पेनफुल डिसीजन है। मैं सुबह बहुत रोया हूँ और मैं बोलते बोलते भी शायद इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन अब होना नहीं चाहता। अब स्ट्रांग बनने का टाइम आ गया है ना? तो सुबह से मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, कुछ गालियां भी मुझे मिली हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी, आप धोखेबाज निकले टाइप्स, आप तो 200 करोड़ में बिक गए हो। मेरा जूता फट गया था आज, एक लड़का वो लगा के लाया इसको। कहाँ है वो लड़का? वीरेंद्र है, ये देखो, ये मेरे जूते में आज वो लगा के लाया। एल्फी क्या लगवाई तुमने? और मुझे मिले 200 करोड़।
अच्छा सौदा कर लेते हैं, 100 इधर दे दो, 100 आप रख लो। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए गौतम जी, मैं ये चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, अगले 1 साल में सब मर्सिडीज BMW में आ जाए, बस इतना आप कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगस्त मंथ का पे आउट मेरा नेस्ले से 22 लाख रुपए का है। आई अर्न 22 लाख रुपीज फ्रॉम नेस्ले विदाउट डूइंग अ सिंगल थिंग। और पूरे महीने मैंने ना काम किया है ना किसी को करने दिया है। मुझे नेस्ले से बहुत प्यार है क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत वही है और वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी, मैं ये भी बता दूंगा। पहली मोहब्बत कभी बदल नहीं सकती है, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज। अब समय आ गया है बदलाव का। इट्स अ पेनफुल डिसीजन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत दुख भरा डिसीजन था और ये एक रात में लिया गया डिसीजन नहीं है, सोचा समझा लिया गया डिसीजन है। आसान नहीं था मेरे लिए और बहुत इमोशनल आदमी हूं मैं, और मैं रिगार्ड करता हूं उस कंपनी के डायरेक्टर का जिनके साथ मैंने 15 साल काम किया। मेरी नजर में उनकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रहेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी नजर में उनकी इज्जत कभी कम नहीं होगी, मेरी नजर में उनकी इज्जत हमेशा बड़ी रहेगी और कभी जिंदगी में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको पहला कॉल जरूर करूंगा। आज उन्होंने मुझे बोला कि सोनू जी मैं और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कॉल करना, जब मुझको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। वी बोथ क्राइड। मैंने पहली बार अपने डायरेक्टर को की आंखों में आंसू देखे और मैं भी फफक फकर के रोया। हालांकि वो एक मुझे उनसे बहुत प्यार है, मुझे उनसे बहुत, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मेरी जिंदगी में मेरी नजर में उनका जो एक औहदा है वो हमेशा रहेगा। एंड नोबडी कैन रिप्लेस हिम, नोबडी एवर कैन रिप्लेस संतोष चंद्राकर इन माई लाइफ। तो मैं आपको बट इट्स अ टाइम फॉर चेंज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अपने लोगों के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। अपने बारे में तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं वहां पर बहुत चीजें बदल सकूं अपनी मेहनत से, लेकिन वो मेरे प्रयास हमेशा असफल होते गए। आखिर में मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मैं आपको डिटेल में सब बातें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ लोग इतने मैच्योर नहीं भी होंगे कि वो सब बातों का लेवल समझ भी सकेंगे शायद। आप इतना ही समझ लीजिए कि 15 साल जिसको पाला पोसा बड़ा किया, आज उसको विदा करने का समय था और ये आसान कभी नहीं होता है। मैंने अपना करियर स्कूटर से शुरू किया था। Today I'm having E-class Mercedes, the fan following of 100 million people across the globe. It's not a easy task, ladies and gentlemen. ये आसान बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो 15-15 सेकंड के क्लिप चला रहे हैं कि मैं जिंदगी में ये इस काम को नहीं छोड़ूंगा, टाइप फलाना और ढिमकाना, लेकिन मैं भीष्म की तरह अपनी प्रजा का चीरहरण होते हुए नहीं देख सकता। मुझे वो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही गाली मिले, कितना ही गाली लोग मुझे दें, मैं उनका विशेष तौर पे आदर और सत्कार करता हूं जो नेस्ले में अभी भी हैं और यहाँ नहीं आए। मेरे मन में उनके लिए और रिगार्ड है, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उनको दुआ देता हूं कि वहां पर खूब पैसा कमाएं, खूब आगे बढ़ें और नेस्ले को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने के लिए अपनी मेहनत करें। यहाँ हम इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने में मेहनत करेंगे। एक टफ कंपटीशन होगा तो मजा आएगा। समय बहुत कम है, बहुत नहीं है मेरे पास, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे मौका लगेगा तो मैं फिर आराम से बैठूंगा। बस इतनी बात समझ लीजिएगा कि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा के आया हूं, तो मैं कुछ बहुत बड़ा ही करूंगा। 25 छोड़ के 25 कमाए तो क्या कमाए, 25 छोड़ के कम से कम 2.5, 3, 5, 10, 20, 50 करोड़ एक दिन का कमाए तो मजा आए। आप सब लोगों का कि आप एक बार मेरे कहने पे तालाब में कूद गए हैं यार, बिना ये सोचे समझे कि आपका भविष्य क्या होगा। तालियां मैं हकदार नहीं हूं उस तालियों का, आप लोग हकदार हैं आपकी। बिना सोचे बिना समझे आपने अपना करंट पे आउट साला तिनके की तरह तोड़ के यहाँ पे आ गए। तालियों के आप हकदार हैं, मैं बिल्कुल हकदार नहीं। आपने एक सेकंड नहीं लगाया और आपने उस वादे को पूरा किया जब आप मुझे कहते थे कि सर जहां आप होंगे वहां आपने कहा नहीं हुआ, आपने करके दिखाया। और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगला 10, 15, 20, 25 साल हम जितना भी साल उम्र रहेगी हमारी जिंदगी में, हम कंधे से कंधा मिला के एक साथ काम करेंगे और आपको ऊपर तक ले जाने के लिए मैं अपनी जान लगाऊंगा।
और अब मैं बुलाना चाहता हूँ उन व्यक्ति को जिन्होंने मेरा फॉलो किया और फाइनली मुझे तोड़ दिया, जोड़ दिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और ये मैं पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एट लास्ट मैं वेस्टिज में इसलिए नहीं आया कि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, मैं इसलिए नहीं आया कि ये 2000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 10 कंट्रीज में हैं और इनके यहाँ पर इतने लोग गाड़ी लिए हैं, ये लोग इतना पैसा कमाए हैं। ये मैं इसलिए नहीं आया, ये मेरा चॉइस ये देख के नहीं था। अगर ये 200 करोड़ करती होती या 300 करोड़ करती होती और गौतम वाली इसके डायरेक्टर होते, मैं फिर भी आ जाता था शायद। तो रीजन टर्नओवर नहीं था, रीजन वो ग्रोथ नहीं था कि 10 साल में इतना किया। रीजन था वो व्यक्ति जिनके साथ मैं मिला, जिनके साथ मैं मिलके मुझे समझ में आया कि जिस मेंटर की मुझको तलाश थी, जो मुझे मेंटरिंग कर सके, अब तक मेरे ऊपर कोई नहीं था। इस बिजनेस में मैं जब ऊपर देखा तो सब एक खाली मैदान था। मेरे नीचे तो बहुत कुछ था, मेरे ऊपर सारे अपनी समस्याएं मुझे आके बताते थे, मैं सॉल्व करता था। मेरे घर में एक पंचायत लगती थी रोज, आप सबको पता है, मतलब रूबी से लेकर क्राउन एम्बेसडर की पंचायत मेरे घर में होती थी। और मेरा शीशे का दरवाजा है, जहाँ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, माँ बहन की गाली होती तो शीशा बंद करते थे कि बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस होते थे। वो मेरे घर के सोफों ने बहुत सारी गालियां सुनी है, अब्सॉर्ब है उन सोफों में वो गालियां, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ बदल दो सोफों में, क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है उन सालों में से। मतलब लेकिन आपने मुझे अपनी समस्याएं बताई, मैंने अपनी यथाशक्ति जो मेरे पास संभव था मैंने प्रयास किया। लेकिन मेरे को जब समस्या आई, मेरे ऊपर कोई नहीं था उस समस्या को समझने वाला। मैं अंदर ही अंदर लेके उसको रोता रहा, पिटता रहा और खुद से ही जो कर सकता था किया। कि आज मुझे खुशी है कि मुझे गौतम जी के रूप में एक मेंटर मिला है कि मैं अपनी समस्याएं कम से कम किसी को बता सकूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अनाथ था सर। इन नेटवर्क मार्केटिंग हमारा कोई माई बाप नहीं था, है ना। तो अब खुशी है कि आपके साथ अपने दिल की बात, तकलीफें, दुख जो नेटवर्क मार्केटिंग में या बिजनेस में होते हैं वो शेयर करने के लिए मुझे कभी कभी मेरा मन करेगा कंधा ढूंढने का, रोने का, तो मैं आपका कंधा इस तरह रख के रो पाऊंगा, क्योंकि आपका हाइट मुझसे बढ़िया, मेरा सर आ भी जाएगा। So I like to call गौतम जी एंड कमलवीर सिंह जी, जिनके साथ मेरी बहुत मुलाकात है। थैंक यू सो मच। और आप सबका स्वागत है वेस्टीज परिवार के अंदर। सोनू जी ने अभी आपसे कुछ गलत बात बोली कि इनके साथ हमारा सौदा नहीं हुआ। हमारा इनके साथ सौदा हुआ है, और वो सौदा सिर्फ सोच का सौदा था। मैं पहले बना था इनका मुरीद। इनका एक मेरी जान पहचान की एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक दिन जनवरी के महीने में मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया। जैसे जनरली सुबह गुड मॉर्निंग के आपको आते हैं, मोटिवेशन के आते हैं। तो मैंने जब पहली बार वो वीडियो देखा तो मैंने कहा यार आदमी बोलता बहुत अच्छा है, क्या सोच है, क्या कंटेंट है, ऐसे कि कौन सा स्पीकर है जिसको मैंने कभी पहले नहीं सुना। तो जैसे इनके जादू का आपको पता है कि एक बारी में कभी दिल नहीं भरता, राइट, मेरा भी नहीं भरा। मैंने उस वीडियो को फिर से देखा। जब मैंने उस वीडियो को फिर से देखा तो पीछे स्टैंडी के ऊपर एक लोगो नजर आया, जहां पे पॉज करके मैंने उसको जब जूम किया तो लिखा हुआ था लेसबीज। तो मेरे को जान पहचान के लोग जो पहले उस परिवार में थे, उनसे मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड किया। मैंने कहा क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उन्होंने कहा कि यस, इनका नाम मिस्टर सोनू शर्मा है। मैंने कहा क्या इनका नंबर है? उन्होंने मेरे को नंबर फॉरवर्ड किया और इनका वीडियो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया, राइट। ये कहते हुए कि आपका वीडियो देखा, आपकी लीडरशिप, आपके बोलने का तरीका, आपका कंटेंट इज सुपर एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। सो जैसे आपको पता व्हाट्सएप में ऊपर आपका नाम रिफ्लेक्ट करता है व्हेन यू सेड, सो वहां से सिर्फ हमारी चैटिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद शायद रिपब्लिक डे, होली वगैरह के ऊपर कभी हमारे हो जाने, इन्होंने मेरे को भेजना, मैंने इनको भेजना, थैंक यू सो मच, एंड सेम टीम चलता है। सो एक बार हमारी इनकी मुलाकात हुई, किस बात के लिए? मैं सही बात कहूंगा कि आज तक
हमने कभी किसी को इस मामले से अप्रोच नहीं किया कि उनको हम अपने सिस्टम के अंदर लाएं या कुछ करें। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक कंपनी चलेगी या हमारे भारतवर्ष में एक कंपनी चलेगी, बहुत कंपनियां आएंगी और जो कंपनी बेहतर सर्विस देगी अपने लोगों को और आगे आने वाले समय की हमेशा सोच रखेगी, जिसकी सोच सिर्फ अपने लोगों के प्रति होगी, वो कंपनी हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगी। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है बाकी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। सो उस सोच के एक्सचेंज के लिए कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग से आप 15 साल से हो, मैं 23 साल से हूं, मेरा जो दुनिया भर का भी एक्सपोजर है, चलिए मिलते हैं, आप क्या नया कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है, वो हमारी वहां से मुलाकात शुरू हुई और धीरे धीरे हमने सिर्फ एक चीज देखी कि हम दोनों की सोच एब्सोल्युटली सेम थी, राइट। आज 15 साल की मेहनत के बाद जो है रेसलर्स छोड़ के आ रहे हैं। मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ, जिसके अंदर मैंने 12 साल काम किया, राइट। कंपनीज कैसे चलाते हैं, कंपनी कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति से बड़ी होती है, कंपनी उस प्रकार की बनानी चाहिए कि फाउंडर उसके रहे ना रहे, कंपनी तब भी ग्रो करती रहे। वो एक्सपर्टीज, वो ज्ञान सब कुछ लिया। 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई, मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जो आज के दिन पे भी मेरा पहला प्यार है, जिसका नाम है मोदी केयर। उस कंपनी में मैं गया, लगभग 5, साढ़े 5, 6 साल के लगभग समय में मैं उसका नेशनल सेल्स हेड था। 2001 में छोड़ा। कंपनी बहुत बढ़िया आज के दिन पे भी चल रही है और ग्रो करे। उसके बाद एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, दुबई में 2002 में जो नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, उसके अंदर मैं कोलालमपुर गया और उनका इंडिया ऑपरेशन शुरू किए और 2004 में उसको छोड़ दिया। एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी छोड़ी, तीसरी कंपनी छोड़ी, सब अभी चल रही है, सब बेहतर कंपनी है। पर कारण क्या था कि हमारी सोच है। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। मेरा नाम है गौतम बाली, कद है मेरा 6 फुट 3 इंच, बाहर कोई खास नहीं है, राइट। उम्र मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं, जिसको पता भी हो तो खबरदार बताई, सफेद मूंछें सब कुछ बता देती है। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति कभी कोई विशाल कार्य नहीं कर सकता। तो जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की, तो जो मेरे साथ पिलर हमारी टीम के लोग आए, वो मिस्टर कन्वरबीर सिंह, जिनके साथ अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मिस्टर दीपक सूद। दीपक सूद के साथ जब पहली बार आप मिल रहे हैं, राइट। वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एजुकेशन सिस्टम के करके और सिस्टम के सपोर्ट के करके हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते और महीने में 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, महीने में 1.25 लाख से 1.5 लाख की आमदनी है। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, राइट, वो महीने में 6 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पे जा चुके हैं। हाँ, एक चीज बिफोर आई हैंड ओवर द माइक बैक टू मिस्टर सोनू जी, कि इन 15 साल के अंदर हमने वो सब किया जो बाकी किसी ने नहीं किया। जब हमने शुरुआत की थी, हमारे पास कुछ नहीं था। हम 3 लोगों ने अपनी तनख्वाह से जो पैसे थे थोड़े से, उसको लगाया, दिन रात मेहनत की, लीडरशिप को एक वायदा दिया उज्जवल भविष्य का, और उसके ऊपर हम हमेशा पूरे उतरे। आज के दिन पे मुझे कोई सपना दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 साल का इतिहास बताता है कि वेस्टीज ने वो किया जो बाकी और कोई कंपनी नहीं कर सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन कि आपने वेस्टीज का चुनाव किया, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल। थैंक यू। मेरा कुछ कहना बनता नहीं है इसके बाद, तो आप फॉर्म भरिए और 1 लाख 2 लाख जो है जेब में करो। तो मैं अकेला नहीं हूं इस सफर के अंदर। गौरव और संदीप अगर उस दौरान नहीं होते साथ, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता। एक्चुअली मेरा फॉलोअप करने वाले ये 2 प्राणी हैं जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं। वैसे अपना ही डाउनलाइन का फॉलोअप करके यहाँ रिवर्स गियर मारा है लोगों ने, नीचे से पंप मारा ऊपर कि आदमी को ऑर्बिट से बाहर नहीं दे रहे तुम लोगों ने। निकल साले यहाँ से बाहर।
गौरव और संदीप इसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन के लिए जितना मैं हूँ। तो जब भी इस डिसीजन की बात होगी तो इन दोनों का नाम भी उतना ही बराबर जाना जाएगा जितना मेरा जाना जाएगा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द न्यू फैमिली। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है यार। मेरी मार, मेरी डांटे, मेरी पिटाई, मेरी गालियां वैसी पड़ने वाली हैं। तैयार हो ना लोगों के लिए? मतलब मैं हैरान हो रहा था, मैं अंदर आया तो आप ताली बजा रहे थे। पहली बार देखा है इतना सामूहिक कोई अगर पहली बार देखा कोई सामूहिक इतना बड़ा पे आउट छोड़ के आया, वो खुश हो रहा है। मतलब नौकरी जाती है तो लोग खुश तो नहीं होते यार। तुम सबकी नौकरियां चली गई हैं एक्चुअली। तो किसी को 1 लाख आ रहे थे, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख। वो शिवानी हंस रही है, कह रही है तो मैंने गाड़ी ली है। गौरव हंस रहा है कि 5-5 लाख के चेक छूट गए। लेकिन मजे की बात तो आप खुश हो रहे हैं यार। एक्चुअली ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द इनकम आई अर्न, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्ट आई अर्न। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आप एक नई परिवार में आके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके कितने खुश हो रहे हैं यार। ये सबसे बड़ा जीत है। तो उम्मीद करता है कि हम लोग मिलेगा। सुरेश प्लेजर यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा हार्ड है। ये एक आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी दीपक जी यहाँ पर डल चुकी। ग्रेट बोल रहे हैं, ग्रेट बोल रहे हैं। वेस्टीज कल्चर में हम लोगों ने, आपने देखा होगा जैसे यूनिफॉर्म और कुछ चीजें हम जैसे हम कह रहे थे अलग करने की कोशिश की। और यही कुछ चीजें आज भी मैं प्रयागराज से सीधा आ रहा हूँ तो वहाँ पे 10,000 लोग थे। एक यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो 22-24 साल के लड़के यहाँ 10-10 लाख, 15-15 लाख, तो नॉर्मल चीजें, तो ऑडी 10 नॉर्मल। तो आज नहीं, मैं सुन भाई आपको ये बता रहा था कि जो लोग इनकम छोड़ गए हैं ना, आपको जाने कौन देगा? ये जो आप बता रहे थे ना, ये लोग इनकम छोड़ के आए। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं ना तो अपना पूरा तैयारी कर लेते हैं। और मैं गारंटी बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर वेस्टीज की पूरी तैयारी सब कर रही होगी आपको। प्लान तो नहीं। ओके, वंडरफुल। तो कोई बात एक बात वेस्टीज को की मैनेजमेंट को बताना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। फिर तो आपको अभी 5 मिनट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एमडी सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। 1983 में वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी 12 साल। 1995 में मोदी केयर 2001 तक। 2001 से 2004 उन्होंने बताया कि अलग कंपनी, राइट। 2004 में हम लोगों ने वेस्टीज शुरू की। यानी कि 1983 से लेके आज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो आप बता चुके हो। इट्स कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स। 1995 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, ऑरिफ्लेम। 95 नवंबर मैंने ज्वाइन किया था ऑरिफ्लेम। वहां पे तब डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं जानता था, पता भी नहीं होता था क्या है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और जब उस कंपनी में ज्वाइन किया तो हमारे को तब पता चला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। हमारे को इंडक्शन दिया गया, बताया गया कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, कैसे काम करती है। तकरीबन 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को मार्केट में भेजा गया, फैलाना है। 2001 तक ऑरिफ्लेम में रहा, लॉजिस्टिक्स में रहा, सेल्स में रहा, पूरे रीजन नॉर्दर्न रीजन का हेड था। 2001 में मुलाकात हुई एमडी सर से, और जब मुलाकात हुई तो डिसाइड